So hey guys, in this video we're completely going through the IPO process, and I will show you that what is the meaning of IPO and why company launch their IPO, and how the retail investors even can make a big profit from a single IPO. Okay, so let's get into the IPO. IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो तुम्हारा एक कंपनी है, तुम्हारा एक शू कंपनी है। ओके, सो मान लो आप एक शू कंपनी चलाते हो एंड दिस कंपनी इज बेस्ड ऑन दिल्ली। सो आप अगर आपका जो शू कंपनी है उस कंपनी का दिल्ली के अंदर अगर 5 स्टोर है मान लो। ओके, सो यू वांट टू एक्सपेंड दैट। टू एक्सपेंड दैट यू नीड मोर मच कैपिटल। अब कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप कैपिटल मांगते हो पब्लिक से, यानी कि आपका कंपनी था प्राइवेट कंपनी, यानी कि उसके जो लॉस एंड उसका जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ आपको ही मिलता होगा, राइट? एंड अगर आप उस कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बना देते हो तो आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो पब्लिक पे डिवाइड हो गया। एंड आप एंड उस पब्लिक से एंड आपको पैसा भी बहुत मिलेगा टू एक्सपेंड योर बिजनेस ऑल्सो। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो आईपीओ लॉन्च करने का एक प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आप आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो देन आपको एक DRHP सबमिट करना पड़ता है सेबी को। सेबी कौन होता है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर और कमोडिटी मार्केट के अंदर ऑल्सो जो भी सब कुछ होता है, यानी कि एससी या बीएससी को मोटा मोटी रेगुलेट करता है, यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको सेबी के पास आपको एक DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, यानी कि एक आपको बड़ा एक चिट्ठी लिखना पड़ता है, यानी कि बड़ा एक PDF के फॉर्म में आपको एक बड़ा सा आपका कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो, देन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कुछ, यानी कि कंपनी का पूरा चिट्ठा आपको सेबी को सबमिट करना पड़ता है। एंड सेबी उसको अगर अप्रूव कर दे तो आपका जो कंपनी है, आपका जो शू कंपनी है, वो इंडियन मार्केट के अंदर लिस्ट होने हो सकता है। फेयर, क्लियर? सो आप कैसे देखोगे कि किस से आईपीओ आ रहा है या किस आईपीओ अभी भी चल रहा है? तो आपको वो देखने के लिए आपको गूगल पे आकर सिंपली जस्ट सर्च करना होता है फिनोलॉजी टिकर। आप अगर सर्च करोगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट खुलेगा, फिनोलॉजी ticker. You have to just simply click on this website and you will see this IPO section, and you will also click this IPO sections also. Then you will see that आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपकमिंग IPO, यानी कि ये IPO आएगा, दिस इज द IPO विच इज कम इन द फ्यूचर, राइट? आप यहाँ पर देख सकते हो कि KSH इंटरनेशनल, सिल्वर कंज्यूमर, पावरिका, देन अनु प्रोजेक्ट, देन आपको यहाँ पर हीरोइन मोटर्स भी दिख जाएगा एंड नेल सॉफ्ट भी दिख जाएगा। तो दिस कंपनी का जो IPO है वो IPO आएगा, अभी भी लिस्टिंग डेट अभी भी हमको मालूम नहीं है, राइट? एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, जो आप भी पढ़ सकते हो, यानी कि दिस कंपनी जो सेबी के पास जो एक बड़ा सा चिट्ठा लिख के भेजता है, तो वो आप भी पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी, आप भी उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च कर सकते हो। ओके, सो ये कंपनी आएगा, अपकमिंग IPO। आई थिंक दैट इज़ क्लियर अप टू नाउ टू यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट IPO, यानी कि दिस IPO अभी भी चल रहा है। तो टुडे इज़ द डेट ऑफ 15 दिसंबर एंड दिस कंपनीज IPO इज़ करेंटली रनिंग ऑन। आप देख सकते हो ICICI Prudential, AMC, then you can also see that Nifro Care Health, Park MediWorld,
देन आपको वेकफील्ड दिख जाएगा, कॉर्नर रेमेडीज भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस IPO इज़ करेंटली रनिंग ऑन। ओके, सो मैंने बोला था कि आप अगर आपका खुद का कंपनी को इंडिया के इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू पेश, सेबी के पास आपको पेश करना पड़ता है DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव। एंड अगर वो अप्रूव हो जाता है यानी कि सेबी आपका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव को अप्रूव कर देता है, देन यू हैव टू ऑल्सो पेश वाइल द IPO इज रनिंग, आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव भी आपको पेश करना पड़ता है if while your IPO is running on, right? सो आप खुद भी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव यानी DRHP आप खुद भी पढ़ सकते हो। आई थिंक दैट इज़ क्लियर नाउ। एंड हम नाउ देखोगे कि किसी भी IPO का ये क्या होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो, यानी कि लॉट साइज़, ये बहुत सारा कुछ लिखा होता है, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपली भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस बैंड, यानी कि पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइस क्या होता है। अगर मैं जस्ट सिंपली सर्च करूँगा रिलायंस शेयर प्राइस, देन यू विल सी दैट रिलायंस शेयर प्राइस इज़ 1549.90। इसको बोला जाता है शेयर प्राइस, यानी कि इस कंपनी का जो करेंटली शेयर है उसका भाव क्या मिल रहा है आपको। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI प्रूडेंशियल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल का आपका प्राइस बैंड दिख रहा है 2061 से लेकर 2165, यानी कि इसको बोला जाता है लोअर प्राइस बैंड एंड इसको बोला जाता है अपर प्राइस बैंड। जनरली आपको अपर प्राइस बैंड को लेकर ही कैलकुलेशन करना है क्योंकि सब्सक्रिप्शन यानी कि मार्केट के अंदर जो पैसा कंपनी ने मांगा है उससे ज़्यादा ही चला आता है। तो यू हैव टू ऑल्सो यू हैव always consider this upper price band while calculating any kind of IPO। ओके, एंड इस IPO के अंदर आपको एक शेयर आप बाय नहीं कर सकते हो, इसके अंदर लॉट साइज़ होता है, यानी कि ये लॉट साइज़ भी आपका सेबी मेंटेन करता है। सेबी आपको बता देता है कि लॉट साइज़ कितना होगा, क्या होगा। ये प्राइस बैंड भी काइंड ऑफ सेबी बता देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि आप अगर इतना नहीं कुछ पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट सिंपली सर्च द ICICI Prudential lot size, then you will see the lot size of ICICI Prudential is 6 share only। ओके, एंड इसका जो एक शेयर का प्राइस है वो कितना है, हम मान लेते हैं 2165। देन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट IPO देन यू विल हैव टू पे दिस 2165 इंटू 6 लॉट साइज जो है, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 12,990 रुपये लगेगा इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट IPO एज ए रिटेलर। नोटेड दैट एज ए रिटेलर, यू आर ए रिटेल इन्वेस्टर। ओके, इन्वेस्टर भी बहुत तरीके, वी विल कवर देम लेटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इशू साइज, यानी कि मैं आपको जब पहले एग्जांपल दिया था, यानी कि आपका जो शू शॉप है वो अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप मार्केट से पैसा मांग रहे हो टू एक्सपैंड योर बिजनेस, राइट। आप कितना पैसा मांग रहे हो मार्केट से उसको बोला जाता है इशू साइज, यानी कि दिस ICICI प्रूडेंशियल कंपनी वांट्स 10,602.65 CR फ्रॉम द मार्केट इट्सेल्फ, ओके, फ्रॉम द पब्लिक इट्सेल्फ। एंड जो इशू टाइप है बुक बिल्डिंग ये सब कुछ होता है, यानी कि आप इसको पढ़ लेना बुक बिल्डिंग। ये ओपन का मतलब होता है IPO किसी डेट तक ओपन होता है एंड किसी डेट तक क्लोज होता है, यानी कि इस टाइम के अंदर ही आप IPO के अंदर निवेश कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ICICI प्रूडेंशियल कंपनी का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 12 दिसंबर 2025 एंड ये क्लोज होगा 16 दिसंबर 2025, यानी कि दिस IPO ये खुलेगा 12 दिसंबर एंड बंद होगा 16 दिसंबर एंड ये लिस्टिंग होगा, यानी कि आपका जो ब्रोकर आप यूज़ करते हैं वो कोई भी ब्रोकर हो सकता है, ज़ीरोधा हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकता है, ग्रो हो सकता है। तो आप उस ब्रोकर के अंदर उसी कंपनी के कभी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो।
यानी कि अगर मान लो आप इस ICICI प्रूडेंशियल कंपनी का जो हमारा जो आया था 12,990 रुपये आप देने के लिए रेडी हो, आप इस कंपनी के IPO पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, आप अप्लाई भी कर दिया, लेकिन आपका जो अलॉटमेंट है वो काइंड ऑफ फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। यानी कि सब्सक्रिप्शन अगर बहुत बढ़ जाए, यानी कि अगर बहुत सारे लोग उस कंपनी के IPO के अंदर निवेश करना चाहता है एंड उस का जो समय है वो अलॉटमेंट ही नहीं होगा, यानी कि a lots of people then invest into that particular IPO by listing होता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस कंपनी का जो लिस्टिंग डेट है या लिस्टिंग डेट है ये 19 दिसंबर होगा। तो 19 दिसंबर जिस बंदे ने इस IPO के अंदर अलॉटमेंट बुक नहीं कर पाया वो 19 दिसंबर ऑब्वियसली बाय करेगा इफ़ ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। सो लिस्टिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इस डेट से आप इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ये एक एग्जांपल हम लोग लेकर गए एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट ICICI प्रूडेंशियल, नेफ्रोकेयर, पार्क मेडीवर्ल्ड, देन वेकफील्ड, ये सब जो करंट IPO ये चल रहा है। एंड ये लिस्टेड IPO यानी कि इस IPO ख़त्म हो गया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो मीशो, सब तो यूज़ करता ही है मीशो, एंड मीशो का भी IPO आया था। यहाँ पर मीशो एक एग्जांपल लेते हैं। मीशो का जो IPO आया था वो आप देख सकते हो अपर प्राइस हिट हुआ तो 111। सो मीशो का जो लॉट साइज़ है यहाँ पर अगर हम देखें तो आई थिंक वो लॉट साइज़ 135 है, यस 135 लॉट शेयर। सो आप अगर मीशो के अंदर IPO के अंदर निवेश करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट पे द 111 into 135 which is the lot size of 1. So you have to just invest in 14,985 rupee if you want to invest into Mishos IPO as a retail investor and with what। यहाँ पर प्राइस बैंड भी आप देख सकते हो, यानी कि इस कंपनी का जो वाइल गोइंग ऑन IPO इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 105 से 111 तक जो प्राइस बैंड है वो सीमित होता है। एंड यहाँ पर इशू साइज यानी कि मार्केट कितना पैसा पब्लिक से चाहता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,400 CR एंड ये इशू टाइप एंड ओपन क्लोज एंड लिस्टिंग प्राइस का मतलब होता है, यानी इस कंपनी का IPO का जो प्राइस था वो था 111 एंड ये लिस्टिंग प्राइस हुआ है, मतलब आपके ब्रोकर के अंदर ये लिस्ट हुआ है 162.5 रुपये। मैं एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ। एज ए रिटेल इन्वेस्टर यू हैव टू बाय वन लॉट इफ़ यू इन्वेस्ट इनटू दैट मीशो कंपनी। एंड अगर इस मीशो का एक शेयर का प्राइस था IPO वाइल गोइंग ऑन IPO 111 into 135 which is the one lot, then if you invest into that amount into Meesho then your money आपका ये 14,985 रुपये ये लिस्टिंग प्राइस हुआ है। यानी कि अगर आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल गया 3 दिसंबर 12 तक एंड अगर वो 5 दिसंबर 12 तक बंद हो गया, यानी कि आपको 2 दिन के अंदर आपका जो मुनाफा हो गया, आपका जो प्रॉफिट हो गया, देन 0.5 माइनस हुआ है दिस 11151। देन आप अगर एक लॉट खरीदे हो तो 135, देन लगभग 7,000 रुपये आपका मुनाफा हो गया है टू द कैपिटल ऑफ जस्ट 15,000 रुपये। आप देख सकते हो सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका 50% का मुनाफा हो गया IPO के अंदर। IPO जितना लस्टफुल लगता है उतना ही IPO डेंजरस भी हो सकता है। तो आपको ऑब्वियसली हाइप एंड आपका जो GMP होता है यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम वो भी आपको हमेशा देखना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग गेन, यानी कि लिस्टिंग गेन कितना हुआ है 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट कितना मिल गया है। लिस्टिंग डेट यानी कि आपके ब्रोकर के अंदर
उस शेयर कब लिस्टेड हुआ है, एंड द CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। तो आप देख सकते हो लगभग सेम ही है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि कुछ ही दिन पहले इस IPO ने आया था, एंड करंट रिटर्न भी आप देख सकते हो। ओके, सो आई होप IPO को लेकर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया है। एंड मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ। आप अगर IPO अपकमिंग IPO यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि किस IPO फ्यूचर में आएगा, करंट IPO भी आप देख सकते हो, या और लिस्टेड IPO भी आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो, विच इज़ ticker.finology। एंड मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, इफ़ यू वांट टू dive into that IPO section, and if you want to research into that IPO section more, then you have to just simply going into the website of Chitragar. Let me give some time. Chitragar IPO, आप ये सर्च कर दोगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट खुलेगा। बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के जाकर आपका किसी भी तरीके का IPO का आपका पूरा चिट्ठी निकाल के दे देगा ये वेबसाइट। सो यू जस्ट सिंपली सर्च, ये हम ICICI प्रूडेंशियल का एग्जांपल मान लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो, यानी कि यहाँ पर NIIs यानी कि स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 16 लॉट, एंड ये बिग का होना चाहिए 77 लॉट, विच इज़ ह्यूज काइंड ऑफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि IPO का ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, प्राइस बैंड, मार्केट कैप आई थिंक आपको पता ही होगा, यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा है। एंड आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि फेस वैल्यू, लिस्टिंग, IPO, लॉट साइज, सेल्स टाइप, लिस्टिंग एक्ट, NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको फेस वैल्यू भी बता देता हूँ। फेस वैल्यू का मतलब कुछ नहीं होता। फेस वैल्यू का मतलब सिर्फ होता है कि अगर इस कंपनी फ्यूचर में जाकर आपको डिविडेंड पे आउट करेगा, तो डिविडेंड आपका कैलकुलेशन होता है फेस वैल्यू के ऊपर। सिंपली एंड द क्लियर कट मतलब है फेस वैल्यू का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि IPO टेंटेटिव लिस्टिंग प्राइस, अगर आपका IPO अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको रिटर्न किस डेट में मिल जाएगा, यानी कि December 18। इनिशियल रिफंडिंग्स, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 दिसंबर को इस IPO लिस्टिंग होगा हर एक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि आप ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, HNIs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, आप ये पढ़ सकते हो। ये बहुत ही एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा बहुत आता है तो यू कैन ऑल्सो सी द एसेट इनकम, EBITDA, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप ये पढ़ सकते हो सब कुछ। सो आई थिंक एक IPO को लेकर आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आ गया है। यू कैन नाउ रिसर्च इनटू एनी काइंड IPO, एंड आप देख भी सकते हो कि IPO कौन आएगा, कहाँ पर आएगा। आप अगर रिसर्च करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो रीड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव एंड ड्राफ्ट रेड हेरिंग prospective to know about the company more. Okay, so I think it is clear to you now. So IPO का ये जो छोटा सा लेक्चर है आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।